ओके, हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन आपको इग्नोर करके क्या प्रूव करना चाहता है। और इट कुड बी योर फ्रेंड और एनीवन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है एंड ये मुझे क्या प्रूव करना चाहता है। सो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि ये पर्सन क्या चाहता है, इसके माइंडसेट क्या चल रहा है एंड इनकी फीलिंग्स क्या चल रही है। आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो एज़ यूजुअल आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी। जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है आप उसे पिक कर लीजिए, और नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, आप वहाँ से अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ एक्सचेंज एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज एक्सचेंज एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। एंड चलो देख लेते हैं ये पर्सन आपको इग्नोर करके क्या प्रूव करना चाहते हैं। एंड प्लीज कमेंट ज़रूर करिए। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है, इस पर्सन को हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, सडन इस पर्सन के अंदर चेंज भी आ रहा है, ठीक है। समवेयर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन इस तरह से शो करना चाहता है कि ये आपके बिना रह सकते, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है कि ये अपनी इंडिपेंडेंसी शो करना चाहते हैं, ठीक है, कि ये आपके बिना रह सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को रन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक वर्दी शो कराना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, समवेयर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड भी ले लिया है। कहीं ना कहीं उनको जिस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि समवेयर सम सॉर्ट ऑफ लोड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू प्रूव हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है, कि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवेयर मुझे आप दोनों के बीच में बहुत सडनली चीज़ें चेंज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन के डायनामिक्स बहुत जल्दी सडन चेंज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एट द सेम टाइम इस सडन चेंज के थ्रू एक रियलाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक अपनी लाइक होता है ना, अपनी सेंस ऑफ फ्रीडम वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में गेन करना चाहते हैं, और अपने तरीके से अपने माइंड से, ठीक है, एक इंडिपेंडेंटली डिसीजन जो होते हैं फ्री विल, ठीक है, वो अपने तरीके से रहना चाहते हैं। वो प्रूव करना चाहते हैं कि मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकता हूँ, मैं भी अपने तरीके से जीवन में चल सकता हूँ, मेरे लाइफ के डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ, ठीक है। तो समवेयर एक कहते हैं ना कि लाइक एक फ्रीडम वाली एनर्जी जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंटली हर चीज़ खुद से कर सकूँ, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली मुझे इस कनेक्शन में दिखाई दे रही है। ये पर्सन को लगता है कि लाइक इट्स टाइम कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लूँ, ठीक है, अपने दिमाग से खुद चलूँ, अपने डिसीजंस खुद लूँ, ठीक है। मैं किसी पे रिलाई नहीं करूँ, मैं किसी पे बर्डन नहीं बनूँ, मुझे अलग हो जाना चाहिए है। सम सॉर्ट ऑफ लाइक होता है ना कि लाइक दूसरों से अलग होके और खुद की जिम्मेदारी लेना, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनना, और अपनी लाइफ में एक चेंज लाना खुद के दम पे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। समवेयर दिस पर्सन रियली वांट टू प्रूव यू दैट आई एम इनफ। ओके, मेरे अंदर इतना नॉलेज है, मेरे अंदर इतना लाइक बुद्धि है कि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से रन कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सम सॉर्ट ऑफ मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ इट्स टाइम कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा मेच्योर बनूँ, अपने तरीके से डिसीजन लूँ, ठीक है, अपने तरीके से अपनी लाइफ को रन करूँ। वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए और क्या दिखाई दे रहा है। ओके, ओके, कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आइदर ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ नए लाइक नए डिसीजंस ले रहा है, ठीक है, आइदर ये अपनी लाइफ में कुछ नई एक्टिविटीज़ कर रहा है, कुछ नया स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, समथिंग न्यू इज़ कमिंग जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, ठीक है। एक नया डायरेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन रियली मिस यू, ठीक है। समवेयर आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई है, ठीक है, चाहे वो आउट ऑफ एग्रेशन चीज़ें हुई है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि उस चीज़ का उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा है। एंड समवेयर वो चीज़ उनके मन में बैठ चुकी है कि ओके, ये चीज़ मुझे बोला गया है, ठीक है, ये चीज़ मुझे नोटिस कराई गई है, सो आई रियली वांट टू प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। ओके, मिसिंग एनर्जी है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप दोनों के बीच में जो एक होता ना कि लाइक
आपने काफ़ी टाइम से जो चीज़ें मन में भर के रखी थी, उन्होंने बहुत टाइम से जो चीज़ें मन में भर के रखी थी और वो फाइट के दौरान सारी चीज़ें निकली, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को ज़्यादा याद करते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि ओके, जब इतनी सारी चीज़ें थी, तो हमें इतने टाइम से बोला क्यों नहीं गया? इतने टाइम से मन में क्यों रखा गया? तो काफ़ी किसी के मन किसी के लिए हम बहुत ज़्यादा ग्रज होल्ड कर लेते हैं। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील कराना चाहते हैं, ठीक है? कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो अपना जो एक दूसरा साइड है, जहाँ पे चीज़ें उनको लिटरली अफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है? जो भी चीज़ हुई आप दोनों के बीच में, वो चीज़ उनको अफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन वो उस चीज़ को शो नहीं करना चाहते। वो यही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम मच बेटर नाउ और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है? एंड आई विल चेंज माई सेल्फ एंड मैं अपने लिए इनफ हूँ, ठीक है? वो चीज़ें कहीं न कहीं वो एटीट्यूड निकल कर आ रहा है। लेट्स सी और आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है? ओके। स्टबर्ननेस, ज़िद्दीपना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ओके। कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के टुवर्ड्स बिल्कुल भी झुकना पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल आपके साइड से भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ मनाना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। कहीं न कहीं आपने भी गिव अप कर दिया। यू ऑल्सो मिस दिस पर्सन बट समव्हेयर ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड से भी वो चीज़ें हो गई कि लाइक मैं कितना बर्डन अ कैरी करूँ अपने ऊपर, ठीक है? मैं कितना बर्डन लेके चलूँ, मैं कितना एफर्ट्स डालूँ, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि समव्हेयर मुझे यहाँ पे ईगो बैटल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आप लोग के बीच में, ठीक है? कहीं न कहीं वो क्लैशेज़, वो स्टबर्ननेस, ठीक है? एक-दूसरे को प्रूव करना कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, ओके? तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है कि आपके फादर फिगर के साथ भी इश्यू चल रहा होगा। मेबी आपने ये पाइल उनके लिए सिलेक्ट करी है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट कुड बी एनी फैमिली मेंबर और इट कुड बी योर ब्रदर एज़ वेल, ठीक है? सो समव्हेयर मुझे यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं आप लोग के बीच में जो है एक ईगो और वो जो कहते हैं ना जो बहुत मन में हम इतना ग्रज रखते हैं, इतनी भड़ास रखते हैं, वो चीज़ें निकल कर आई है और वो चीज़ों ने अब कहीं न कहीं आप लोग के बीच में एक लाइन क्रिएट कर दी है, ठीक है? और वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नो रे आई रियली वांट टू प्रूव माय सेल्फ, ठीक है? आइदर आप भी बहुत सारी चीज़ों में उनको प्रूव करना चाह रहे होंगे, वो भी आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रूव करना चाह रहे होंगे। वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है इस कनेक्शन में। तो देखा जाए तो ग्रुप नंबर 1 आप लोग के बीच में एक ईगो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। इवन आपका भी ईगो कम नहीं हो रहा है और उनका भी ईगो कम नहीं हो रहा है। ओके, ओके। सो लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर रिएक्शन फर्स्ट, ओके। कहीं न कहीं ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। इवन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेबी दिस पर्सन इज़ लाइक आपकी सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट कर रहा होगा, ठीक है। तो समव्हेयर ये पर्सन आपको दूर से बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा है कि ओके, व्हाट्स योर रिएक्शन या आपके साइड से कोई एटीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा, आपके साइड से कोई एफर्ट आएगा क्या? या ये जो जितनी भी चीज़ें हुई है वहाँ पे कोई क्लैरिटी आ जाए, वहाँ पे कोई सॉल्यूशन आ जाए, तो कहीं न कहीं ये पर्सन देखा जाए तो लाइक एट दिस मोमेंट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, एट दिस मोमेंट दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग कि ओके, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके साइड से क्या रिएक्शन आ रहा है? ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समवेयर दिस पर्सन इज़ होपिंग कि ओके, आप कहीं न कहीं इनिशिएट करो, ठीक है? या आप कहीं न कहीं झुको। वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के माइंडसेट में दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आप क्लियर आउट करो, ठीक है? आप चीज़ों को रिज़ॉल्व करो, आप झुको, आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा जेनरस बनो, आप थोड़े से अपनी एटीट्यूड में चेंज लाओ, आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा एफर्ट्स डालो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समवेयर ये पर्सन ना आपकी साइड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है कि लाइक आप जाओ, उनको पूछो एंड उनको मनाओ, ठीक है? तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 दिखाई दे रही है। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर आई रियली वांट टू टेल यू कि ये पर्सन ना कहीं न कहीं आपको ना ये शो कराना चाहता है दैट उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? कहीं न कहीं इन्होंने अपने अंदर एक रिजिडनेस रख ली है, ठीक है? इनका ईगो बहुत ज़्यादा टॉप पे चल रहा है एट दिस मोमेंट। कहीं न कहीं ईगो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है एंड ये पर्सन अपने आप को शो करना चाहता है कि ओके, आई कैन लिव विदाउट यू, आई कैन बी विदाउट यू एंड आई कैन हैंडल माई सेल्फ वेरी वेल, ओके। कि इनिशियली ये पर्सन आप पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होगा ग्रुप नंबर 1, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि मे बी नाउ दिस नाउ दिस पर्सन रियलाइज्ड ओके आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ओके। लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स फॉर फाइल नंबर 1। एक्सप्रेस योर लव। मैंने कहा ना कहीं न कहीं ये पर्सन चाहता है कि आप आगे होके
इनिशिएट करो। ओके, गो अहेड एंड मेक ओके, सो गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। समवेयर ये पर्सन चाहता है कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप आगे होके कम्युनिकेट करो, आप आगे होके बात करो, आप आगे होके कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में थोड़ा जो एक होता है ना लव लाना या चीज़ों को ठीक करना, सॉल्व करना, सॉल्यूशन लाना, वो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ है कि आप उन्हें एक्सप्रेस करें। ठीक है, ये चाहता है कि आप आगे होके इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालें। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एट दिस मोमेंट ये पर्सन कहीं ना कहीं झुकने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आगे होके झुके, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेंड होने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पे आपके लिए आया दिस कुड बी द वन। ओके, समवेयर दिस पर्सन थिंक दैट आप ऐसे पर्सन हो जो उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकता है। ठीक है, या जिनके साथ वो कनेक्शन में रह सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइदर इनको पास्ट में ऐसा फील हुआ है विद यू कि यू आर द वन जिसके साथ अच्छी लाइफ हम रह सकते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। एक रिलेशनशिप जो कहते हैं ना लाइक कंपैटिबिलिटी थिंग, वो कहीं ना कहीं इनको पास्ट में आपके साथ फील हुई होगी या अभी भी उनको फील होती है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके साथ एक होता है ना कि लाइक ओके, दिस इज द पर्सन जिसके साथ मैं रह सकता हूँ। ओके, दिस इज द पर्सन जिसके साथ मेरा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, तो समवेयर जो श्योरिटी थी वो आपके लिए ही थी। ठीक है, एंड सडन जो चीज़ें बर्स्ट आउट हुई है, सडन जो चीज़ें निकली है, ठीक है, जो मन में बहुत ज़्यादा सप्रेस थी, ठीक है, या हम बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है रिलेशनशिप में, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन निकला है तब पता चला कि ओके थिंग्स वर डिफरेंट। ओके, या मन में बहुत डिफरेंट चीज़ें रखी जा रही थी, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी, बट विद टाइम चीज़ें आप लोग के बीच में बदल गई है। ठीक है, मे बी जस्ट बिकॉज ओवर डिपेंडेंसी और आइदर ओवर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए निकल कर आ रही है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए आया स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एंड इफ़ यू वॉचिंग फॉर योर पार्टनर, तो समवेयर आपको यहाँ पे कहा जा रहा है यू हैव टू कीप फेथ। ओके, अगर आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू रिकनसाइल ओके विद दिस पर्सन, या आप इन जनरल चाहते हो कि ये कनेक्शन सेव हो जाए, ठीक हो जाए, तो फेथ रखो। ठीक है, फॉर फाइल नंबर 1, फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी एट दिस मोमेंट आपको फेथ रख के चलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ है कि इस कनेक्शन में ना थोड़ा झुकना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के बीच में थोड़ा ईगो बैटल हो सकता है। मे बी आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो, आप भी बहुत ज़्यादा थोड़ा से रिजिड हो जाते हो, मे बी आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते होंगे जो चुप जाते हैं सामने वाले का, मे बी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर कहीं ना कहीं सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आ रही है कि थोड़ा दोनों को ना झुकने की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दूसरे को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है, और ब्रिंग सम लव एज वेल। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आप लोग के लिए है कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्यार, थोड़ा एक दूसरे के लिए अफेक्शन, तो एक दूसरे के लिए लव जो होना चाहिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 ईगो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, आपको ईगो को तोड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आप लोग के बीच में न्यूट्रलाइज रहे, अच्छा कनेक्शन रहे, सो आप लोग दोनों के साइड से आपको ईगो को ब्रेक करना पड़ेगा। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको इस रीडिंग में क्या अच्छा लगा, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योरसेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलो देख लेते हैं ये पर्सन आपको इग्नोर करके क्या प्रूव करना चाहते हैं, एंड प्लीज एक्सचेंज एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। चलो देख लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज पिक हो रही है, आप लोग हो सकता है मैरिड कपल्स हो। ठीक है, कुछ फैमिली एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, आइदर ये आपकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं या आपके स्पाउस हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इफ देर इज एन अगर आप लोग के बीच में कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने एथिक्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहता है। ठीक है, कि मैं अपने एथिक्स को चुनूंगा। ठीक है, मैं अपने एथिक्स को पहले प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, वो मेरे लिए पहले ज़्यादा आता है। ठीक है, वो मेरे लिए पहले आता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत एथिक्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए है, मैं अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करूंगा। ठीक है, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, या मेरी फैमिली के जो नॉर्म्स बने हैं मैं उसी को फॉलो करूंगा। ठीक है, आई कैन नॉट बी इन द रॉन्ग थिंग और इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप और इन अ लाइक मैं किसी चीज़ को
फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अनहेल्दी है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत ज़्यादा स्वीट है, या बहुत ऐसा दिख रहा है कि ओके बहुत लाइक आई वुड से वेरी चार्मिंग, ठीक है, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एट दिस मोमेंट ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, मैं इस चीज़ों में फंसना नहीं चाहता, ठीक है, कि जस्ट बिकॉज वो चीज़ बहुत दिखने में बहुत सुंदर है या वो चीज़ बहुत अच्छी है, बट मैं अपने एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, या वो डील बहुत अच्छी हो सकती है, या वो ऑफर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, ठीक है। समवेयर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन एट दिस मोमेंट कहीं ना कहीं आपको ये प्रूव करना चाहता है कि दैट आई एम लॉयल फॉर यू, ओके, या मैं अपने एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, या ये चीज ऐसी है, बनी है, और मैं उसी को ही फॉलो करूंगा, ठीक है। आई कैन नॉट ब्रेक एनी लाइक मैं अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, या मैं अपनी जो मेरे रीति रिवाज है, ठीक है, या मेरे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अगर कोई ऐसी अनहेल्दी पैटर्न्स आप लोग के बीच में रहे, या ऐसी कोई चीज रही है जहाँ पे चीजें लाइक सब कुछ ठीक था, ठीक है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन कि पता है कि यार इसका जो फ्यूचर का जो कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है। तो समवेयर ऐसा दिख रहा है कि वो उस चीज को कट ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज एट दिस मोमेंट लुक्स वेरी ब्राइट, ओके, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बट ये आगे जाके मुझे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि ओके, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं जा सकता, या इस चीज को अगर मैं चूज करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, या ये मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है फ्यूचर में, और इवन मेरी एक नेगेटिव इमेज बिल्ड कर सकता है, ठीक है। सो सम सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं ये पर्सन एट दिस मोमेंट ग्रुप नंबर 2 इमेज कॉन्शियस, ठीक है, अपने आप को अच्छा दिखाना, ठीक है, और अपने एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जाना, कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते हैं कि ओके, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, आप मेरे एथिक्स को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डीप डाउन उनके माइंड में ये चीजें चल रही है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 और क्या दिखाई दे रहा है। ये पर्सन एट दिस मोमेंट ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे है वहाँ पे वो खुश है, वहाँ पे वो सेटल्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा मतलब लाइक होता ना कि यार फॉर अ शॉर्ट टर्म गेन हम बहुत ज्यादा सारी चीजों को प्रेफर कर लेते हैं। तो समवेयर वैसा दिख रहा है कि अपने मॉरल ग्राउंड्स पे रहना चाहते हैं, ठीक है, वो कोई ऐसी चीजें नहीं करना चाहते हैं कि जिससे आगे जाके उनकी इमेज या उनके फैमिली पे या एनीथिंग जहाँ पे उनके रेपुटेशन पे बात आए, उनके एथिक्स पे बात आए, तो वहाँ पे कोई उनको क्वेश्चन करे, ओके। ग्रुप नंबर 2 वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ भी हो ग्रुप नंबर 2 जहाँ पे चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा टेम्पररी है, एंड मे बी यू वर अट्रैक्टेड और इन्फैक्चुएशन वाली चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उस चीज़ से निकलना भी चाह रहे हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइक पर्सन अपने ग्राउंड पे ही रहना चाहता है, ठीक है, वहां से वो हटना नहीं चाहता है, जो है उसी को ही फॉलो करना चाहता है, उसे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, वो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपकी साइड से कोई ऐसे एक्शंस भी जा रहे हैं, मे बी यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू लाइक कन्विंस दिस पर्सन, और या आप इस पर्सन को हर तरीके से कन्विंस करना चाह रहे हो, या आप बेटर करने के लिए या उनको मनाने के लिए आप उनको बेटर ऑप्शंस दे रहे हो, या उनको मतलब लाइक होता ना कि लाइक जिस किसी भी तरीके से कन्विंस करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन विल नॉट एक्सेप्ट इट, ओके। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, वो रेडी ही नहीं है। इवन हो सकता है कि वो आपकी बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं है, या वो जो आप उनको ऑफर कर रहे हो, जो आप उनको दिखा रहे हो, या जो चीज़ आप उनको आगे बढ़कर इतना शो कर रहे हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज नॉट रेडी, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत डीप थिंकिंग सोच रहा है, ठीक है, कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्पेस इस पर्सन को चाहिए है। दिस पर्सन बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो द 2 ऑफ सॉर्ड। ये पर्सन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, और कोई भी डिसीजन आपको लेकर नहीं ले रहा है। ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, एंड हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट कमिंग गुड, ओके। इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन किसी भी तरीके के कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहता है, ठीक है, स्पेशली इन ग्रीड और इन लाइक कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो मैंने ऑलरेडी कहा, तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा रश में नहीं है, ठीक है, कोई रश डिसीजन नहीं कर रहे। इवन दिस पर्सन इज लाइक इन दिस सिचुएशन की वो प्रोसेस करना चाहते हैं, ओके। वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। उनका जो इंट्यूशन है उनको ये कह रहा है कि दिस रिलेशनशिप और दिस कनेक्शन इज नॉट एट ऑल हेल्दी, ओके। इट इज़ गोइंग टू कॉज लॉट ऑफ थिंग टू हिम और हर, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक तरीके की ये चीटिंग एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, या किसी सॉर्ट ऑफ लाइक होता ना लाइक या ये कनेक्शन एक तरीके का बहुत बड़ा पेन दे सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उनका इंट्यूशन है, जो उनकी गट फीलिंग है, उनको ये चीज कन्विंस कर रही है कि दिस इज नॉट हेल्दी, दिस पर्सन इज नॉट हेल्दी, ओके। सो वो चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, एंड समवेयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज समवेयर थिंकिंग कि ओके दिस टाइम की मुझे अपना जो माइंडसेट है, ठीक है,
वो बदल लेना चाहिए है, ठीक है? या अपना जो फ़ोकस है वो शिफ्ट कर लेना चाहिए है, वो चीज़ भी यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 निकल कर आ रही है, ओके? ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी इंट्यूशन कह रही है कि ओके, टेक योर पावर बैक एंड कहीं न कहीं अपने ऊपर कंट्रोल लाओ, अपना माइंडसेट को शिफ्ट करो, ठीक है? अपना फ़ोकस शिफ्ट करो, ठीक है? एंड चेंज योर गोल समवेयर वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर थॉट वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। डोंट लाइक थोड़ा कुछ चीज़ों पे आपको डिटरमाइंड होने की भी ज़रूरत है। समवेयर वो अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, बट एट दिस मोमेंट समवेयर कुछ चीज़ों में वो डिफ़िकल्टी भी फ़ील कर रहे हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट डेफिनिटली चल रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ों में वो डिसीज़न भी नहीं बना पा रहे, बट समवेयर उनका जो इंट्यूशन है उनको ये कॉल कर रहा है। आई कैन सी हियर, ओके? ओके, मुझे यहाँ पे ना ग्रुप नंबर 2 अगर आप लोग की एनर्जी देखी जाए तो समवेयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेफिनिटली आपकी साइड से एफर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एक मूवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्शन एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग की साइड से काफ़ी ज़्यादा मुझे एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आप कहीं न कहीं इस पर्सन के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो या आप कहीं न कहीं इस पर्सन को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी समवेयर आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हो या आप उनको मैसेज कर देते हो या वो आपके माइंड से नहीं जा रहे, वो चीज़ यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में ग्रुप नंबर 2 निकल कर आ रहा है, ठीक है? यू सीम्स क्वाइट एक्टिव टुवर्ड्स दिस पर्सन, ओके? कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि मेबी यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है, बट ये पर्सन कहीं न कहीं आइदर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या इनका ऑलरेडी कनेक्शन है, तो वो इस कनेक्शन में नहीं जाना चाहते बिकॉज़ इसका जो फ्यूचर है वो ठीक नहीं है, ठीक है? इट्स अनहेल्दी और ये इनको एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है? वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवेयर ये पर्सन अपने एथिक्स के साथ बिल्कुल भी या उनके जो प्रीमॉर्डियल चॉइसेस हैं, वो कहीं न कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 वो चीज़ निकल कर आ रही है, ओके? लेट मी सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। सो ग्रुप नंबर 2 अगर ये कनेक्शन एक टेम्पटेशन है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है? फॉर यू दिस इज़ द गाइडेंस, ओके? कि कहीं न कहीं यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ, ओके? आप किसी चीज़ को इम्पोज़ नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ को फ़ोर्स नहीं कर सकते। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे निकल कर आया है, ठीक है? एंड नीदर आपको बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो इस पर्सन के लिए, यू शुडंट, ओके? ग्रुप नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस की तरह आया है। यू नीड टू लाइक कंट्रोल योरसेल्फ। आपको कहीं न कहीं अपने ऊपर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है एट दिस मोमेंट, ओके? एंड समवेयर आपको भी अपने थॉट पे काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू चेंज योर थॉट एंड माइंडसेट अबाउट दिस पर्सन, ओके? कहीं न कहीं डेफिनिटली ये ज़रूरत है इस कनेक्शन में। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कहीं न कहीं यहाँ पे एक मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है। आइदर आप मैरिड हो सकते हो, आपका ये कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है या वो मैरिड हो सकते हैं, उनका एक कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये जो आप दोनों के कनेक्शन है, वहाँ पे एक शादी है, वहाँ पे कमिटमेंट है, वेडिंग है, ठीक है? कहीं न कहीं वन आप दोनों में से कोई है जो मैरिड है, ठीक है? सो कहीं न कहीं फ्री योरसेल्फ, ओके? जो मैंने आपको कहा कंट्रोल योरसेल्फ, आपको कहीं न कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आपको अपने ऊपर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, ओके? योरसेल्फ फ्रॉम दिस कनेक्शन, ओके? बहुत ज़्यादा होप नहीं रखना है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए जो यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आई है कि इस कनेक्शन बहुत ज़्यादा होप मत रखो एंड दिस कनेक्शन सीम्स अनहेल्दी। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दैट कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन अनहेल्दी है। इसका कॉन्सिक्वेंसेज जो है आगे जाके वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इवन बोथ ऑफ यू, ओके? आप दोनों के लिए ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो समवेयर जो मैंने आपको कहा कि जस्ट चेंज योर माइंड, ओके? शिफ्ट करो अपने माइंड को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका जो फ्यूचर है इट्स नॉट गुड, ओके? बेटर है कि आप अपनी जो मैरिड लाइफ है उस पे फोकस करें, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उस पे फोकस करें, आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस की तरह आया है। सो या ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये एनर्जीज निकल कर आई है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको क्या रेजोनेट किया एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।